पैदल चलना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मशगला या एक्टिविटी आप कह लें, ज़बरदस्त किस्म की है। लेकिन अगर पैदल चलना हो हाइकिंग तो इसका लुत्फ़ और भी बढ़ जाता है। न सिर्फ आपके जिस्म के लिए बेहतर है बल्कि आपको जिस्म को रूहानियत, सुकून और इत्मीनान का मुहैया करती है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की है माशाअल्लाह। हाइकिंग के दौरान पौधों के दरमियान में रास्ता बनाना मुश्किल और दिक्कत तलब अमर होता है और ख़ास तौर पे जब मुश्किल रास्ते में चढ़ाई हो तो आपका सांस भी फूलता है। हाइकिंग करते हुए मैं एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचा हूँ, एक ऐसे मकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत खूबसूरत मनाज़र है इर्द गिर्द, खूबसूरत जंगल, खूबसूरत पहाड़ और सबसे बढ़कर ज़बरदस्त किस्म की सुनहरी धूप जो आपको बहुत भली इस माहौल में महसूस होगा। अगरचे यहाँ पे हाइकिंग मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको कुछ मुफीद इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कुछ जंगली पौधों के बारे में। यहाँ पे आपके सामने जो आपको पौधा नज़र आता है, नज़र आ रहा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पे मुकामी ज़बान में सनत्था कहा जाता है। अटक और एबटाबाद और इसके अलावा चकवाल वगैरह के इलाकों में ये बकसरत पाया जाता है।
और ख़ासतौर पे काला चिट्टा पहाड़ों की खूबसूरती में इसका मेन किरदार है। इसलिए ये एक बहुत सरसब्ज और शादाब किस्म की लुक मंजर फराहम करता है। अगर आप बैकग्राउंड में पहाड़ों को और चोटियों को देखें तो ये सारी इन ही पौधों से ढकी हुई है। सोनाथा के अलावा जो कॉमन दरख्त सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, ये आपको सामने की जो चोटी पर नज़र आ रही है वो इन ही दरख्तों से, जिसको सोनाथा के बाद जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसको काहू कहा जाता है, काहू से ढकी हुई है। काहू एक जंगली यहाँ का पौधा है, इसको जंगली जैतून भी कहा जाता है। आजकल पाकिस्तान में एक मुफीद ट्रेंड चला है कि मुख्तलिफ इलाकों चकवाल में, झेलम में, अटक में और शुमाली इलाकाजात में काहू के पौधे को की पैबंदकारी करके इसको जैतून की मुफीद और कारामद फसल के लिए के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके फल तैयार होते हैं और उससे आके जैतून का तेल एक्सट्रैक्ट होता है। और यकीनन ये मुल्की आने वाले दिनों में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का मूजब होगा।